अब आगे पढ़ते हैं। डेटाबेस टेबल कंसेप्ट्स। ठीक है। डेटाबेस टेबल कंसेप्ट्स। अब ये टेबल कंसेप्ट क्या होता है ये देखते हैं कि देखो, डेटाबेस में टेबल्स होती हैं। डेटाबेस इज ए कॉम्बिनेशन, जो आपके पास डेटाबेस है वहां क्या होंगी, टेबल्स। टेबल्स आर यूज्ड फॉर द फिजिकल स्टोरेज। डेटाबेस contains tables and views. Tables are getting used. Tables are getting used to store physical data. ठीक है। Tables are getting used to store physical data. ठीक है। अब ये टेबल में कुछ कंसेप्ट होता है। वो कंसेप्ट क्या होता है? प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या है? सिंगल कॉलम। किसी टेबल में क्या होंगे? रो और कॉलम। सिंगल कॉलम रिकॉर्ड को यूनिक बना देगा। सिंगल कॉलम मेक अ रिकॉर्ड यूनिक। सिंगल कॉलम मेक अ रिकॉर्ड यूनिक, प्राइमरी की कहलाएगा। अगर किसी टेबल में एक ही कॉलम है, वो रिकॉर्ड को मतलब एक कॉलम मतलब सिंगल की कॉलम मेक अ रिकॉर्ड यूनिक। कंपोजिट की क्या रहेगा? कंपोजिट की क्या रहेगा? मोर देन वन की कॉलम। मोर देन वन की कॉलम। मोर देन वन की कॉलम मेक अ रिकॉर्ड। मोर देन वन की कॉलम मेक अ रिकॉर्ड यूनिक। फॉरेन की, वन टेबल की लिंक्ड विद अनदर टेबल की, वो होता है फॉरेन की। अब मैं एक एग्जांपल बना के दिखाता हूं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक टेबल है एम्प्लाई मास्टर, जो कि डेट। हाँ, एसएपी में दो तरीके का टेबल होता है। एक होता है टेबल जिसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग हमेशा ट्रांसपेरेंट टेबल बनाते हैं। वो कैसा होता है? इसमें दो होते हैं, क्लाइंट डिपेंडेंट, क्लाइंट इंडिपेंडेंट। क्लाइंट डिपेंडेंट टेबल, क्लाइंट इंडिपेंडेंट टेबल। क्लाइंट डिपेंडेंट टेबल क्या होता है? क्लाइंट डिपेंडेंट टेबल होता है जहां पे अ, हाँ, क्लाइंट डिपेंडेंट टेबल क्या होता है? विच होल्ड्स द क्लाइंट इंफॉर्मेशन। विच होल्ड्स क्लाइंट इंफॉर्मेशन एज अ की कॉलम। विच होल्ड्स
client information as key column, or client independent which doesn't hold client information. ठीक है, अपने पास क्लाइंट का मतलब जो अपना क्लाइंट है शायद 800 है कि वो अपना 110 है, 800 है या 110 है, चेक कर लेते हैं। 800 है सर। 800 ना। अब मान लेते हैं ये एम्प्लॉय मास्टर है, तो इसके कॉलम नेम क्या क्या होंगे? मैंडेट, imp id, f name, l name, जेंडर, स्टेटस, और ये क्या है? एम्प्लॉय मास्टर जेड, ये टेबल का नाम है, जेड एम्प्लॉय मास्टर। जेड एम्प्लॉय मास्टर, ये क्या है? imp id, इसके बाद नहीं सॉरी, ये पहला कॉलम क्लाइंट की इंफॉर्मेशन, मैंडेट, imp id, f name, l name, जेंडर, स्टेटस। imp id imp id 800, 1201 एम्प्लॉय आईडी, एफ नेम अंश, लास्ट नेम पाटिल, जेंडर मेल, स्टेटस एक्टिव। 800, 1202 जयेश टी, मेल 800, 1203 अंश पाटिल, मेल 0। देखो ये दोनों मिला के यहाँ पे, ये दोनों मिला के की है, लेकिन हम लोग ये भी की कॉलम है, ये भी की कॉलम है, लेकिन हम लोग मैंडेट को नहीं जोड़ते हैं। तो पहली बात, जेड एम्प्लॉय मास्टर एक टेबल है जो कि क्लाइंट के इंफॉर्मेशन को होल्ड करती है। इसका मतलब क्या हुआ? जेड एम्प्लॉय मास्टर कैसा टेबल है? क्लाइंट डिपेंडेंट टेबल है। जेड एम्प्लॉय मास्टर कैसा टेबल है? क्लाइंट डिपेंडेंट टेबल है। ठीक है, क्योंकि ये क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को होल्ड करता है। और क्लाइंट वाला कॉलम हमेशा की कॉलम होगा, हमेशा की कॉलम। ठीक है, imp id यहां पे की है, और सिंगल कॉलम, देखो क्लाइंट को छोड़ दो, सिंगल कॉलम रिकॉर्ड को यूनिक कर दे रहा है, बराबर है। देखो ये 1201 अंश को रिप्रेजेंट करता है, ये 1202 जयेश को करता है, ये 1203 किसी दूसरे अंश को करता है, बराबर है। अंश जयेश, हाँ सर। कोई अंश पूछो, कोई कंफ्यूजन है तो। नहीं 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 सर। ठीक है, ये 1201, 1202, 1203। अब बताओ प्राइमरी की कभी रिपीट कर सकती है? नहीं नहीं ना। नहीं। अगर रिपीट करेगी तो टेक्निकली रॉन्ग है, ऐसा होगा ही नहीं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? हाँ सर। प्राइमरी की कभी रिपीट कर सकती है, तो ऐसा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जेड इंप मास्टर, जेड इंप एम्प्लाई
is a client Z employee underscore master is a client independent table and imp ID is working as PK. Employee ID is working as primary key. बराबर है ये वर्ड? yes sir. कोई कंफ्यूजन है अगर? No sir. Z employee underscore master is a client dependent table and imp ID is working as PK. PK का मतलब प्राइमरी की, और PK की खासियत क्या होती है? नेवर रिपीटेटिव एंड 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 नॉट नल. कभी या कभी ब्लैंक हो सकती है. अगर ब्लैंक होगी तो वो फंक्शनली रॉन्ग हो जाएगा ना. क्लियर? जी सर. अब देखो दूसरा टेबल बनाते हैं. मैंडेट, imp id, डेट, टू डेट, डिपार्टमेंट आईडी. देखो मैंडेट, imp id, फ्रॉम डेट, टू डेट. देखो मैंडेट, imp id, f date, टू डेट, डिपार्टमेंट की. मैंडेट 800, imp id 1201, f डेट मान लेते हैं 2024 एक एक से, टू डेट 31 मतलब फ्यूचर तक. ये बंदा किस डिपार्टमेंट में है? आईटी में. फिर से यहाँ पे 800, 1202, 2024 एक एक से, 2025 1231. ये कहाँ पे है? एचआर में. 800, 1202, एक एक सॉरी 2026 एक एक से आज तक. ये कहाँ पे आ गया? आईटी में. ये देखो अब इसमें मैंडेट तो की होता ही होता है. मैंडेट छोड़ के ये तीनों कॉलम मिला के की है, मतलब imp id f date की है. ठीक है, imp id f date की है. लेकिन imp id f date का कॉम्बिनेशन हमेशा यूनिक रहेगा. क्या ये कॉम्बिनेशन कभी रिपीट कर सकता है? imp id f date का कॉम्बिनेशन यूनिक रहेगा, तभी ये कॉम्बिनेशन रिपीट नहीं कर सकता है. अगर रिपीट कर रहा है इसका मतलब गलत है. क्लियर?
कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? ठीक है, क्योंकि ये इम्पाइडी, मतलब इम्पाइडी और एफडेट दोनों मिलके किसका है? कौन सी की है? इम्पाइडी और एफडेट कौन सी की है? मोर देन, कम, हाँ, मोर देन वन कॉलम इज रिक्वायर्ड, मोर देन one column is required to make a record unique. More than one column is required to make a record unique. कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन पूछिए। नो नो सर। ठीक है, more than one column is required to make a record unique. तो कंफ्यूजन है तो यहां पूछो, जयेश और अंश। अंश आपको? नहीं नहीं, नो सर। ठीक है, अब यहां पे जो हम लोग ये कर रहे हैं, जो ये करेंगे, तो ये देखो यहाँ पे ये दोनों मिला के यूनिक है, राइट? यूनिक कहने का मतलब क्या है? यूनिक कहने का मतलब ये है कि इन दोनों की हेल्प से ये कॉम्बिनेशन कभी रिपीट नहीं करेगा, ये कॉम्बिनेशन कभी रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, अब देखो, इसको ऐसे टेक्निकली क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे जेड डिपार्टमेंट, इस टेबल का नाम जेड डिपार्टमेंट एलोकेशन। तो इसको ऐसे लिख दे, जेड डिपार्टमेंट एलोकेशन इज अ क्लाइंट डिपेंडेंट टेबल। देखो ब्लिंकिट वाला आया है। हाँ भैया, आ रहे आ रहे आ रहे। जेट डिपार्टमेंट एलोकेशन इज अ क्लाइंट डिपेंडेंट टेबल एंड imp id fdate fdate working as ck कंपोजिट की। ठीक है, जेट डिपार्टमेंट एलोकेशन इज अ क्लाइंट डिपेंडेंट टेबल एंड imp id fdate वर्किंग एज ck। ये आपको ck की तरफ वर्क करना है। कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है, ये दोनों ck की तरफ वर्क कर रहा है। अब देखो, अब यहां पे एक रैंडम एंट्री डाल दे रहा हूं 1209, 1209, और ये यहाँ पे 1209 की एंट्री जा सकती है, जा सकती है मतलब, क्योंकि 1209, लेकिन 1209 की एंट्री इसलिए चली जाएगी टेबल में, क्योंकि जबकि 1209 इंप्लाई मास्टर में एग्जिस्ट नहीं करता है। 1209 को देखो तो वो इंप्लाई मास्टर में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन ये चीज फंक्शनली फंक्शनली रॉन्ग है। फंक्शनली रॉन्ग क्यों है? एक इंप्लाई ऐसा है जिसको डेट डेट मतलब जिसको डिपार्टमेंट एलोकेट है लेकिन वो मास्टर में नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों टेबल इंडिपेंडेंट है, इंप्लाई मास्टर और डिपार्टमेंट एलोकेशन दोनों इंडिपेंडेंट है, इसलिए 1209 की एंट्री चली जाएगी। लेकिन ये डेटा अगर देखो तो फंक्शनली रॉन्ग है। फंक्शनली रॉन्ग कहने का मतलब, इसका मतलब ये निकल रहा है कि एक इंप्लाई, सॉरी, एक इंप्लाई एग्जिस्ट करता है, एक इंप्लाई एग्जिस्ट नहीं करता है लेकिन उसको डिपार्टमेंट एलोकेट है। समझा ये चीज? लेकिन अगर इन दोनों को हम फॉरेन की स्टेब्लिश कर देंगे, ये फॉरेन की स्टेब्लिश कर दिया, ये फॉरेन की है, तो क्या होगा? अब जो डिपार्टमेंट में जाएगा वो वही इंप्लाई होगा जो मास्टर में हो। बराबर है? देखो,
दोनों चीज बताओ। पहले पहले ये बताओ, अगर फॉरेन की है, मास्टर में है, डिपार्टमेंट एलोकेट नहीं है, ये चलेगा या नहीं चलेगा? मास्टर में है लेकिन डिपार्टमेंट एलोकेट नहीं है, और टेबल में फॉरेन की रिलेशनशिप है, ये ट्रू है या रॉन्ग है, फॉल्स है? ट्रू होगा ना सर? ट्रू है, क्योंकि हाँ हो सकता है एक एम्प्लॉय ज्वाइन किया, उसको अभी तक डिपार्टमेंट एलोकेट नहीं हुआ। बराबर है? हाँ सर। मतलब मास्टर में है, फॉरेन की रिलेशनशिप है, मास्टर में है, और डिपार्टमेंट एलोकेशन में नहीं है, तो ठीक है, ऐसा हो सकता है। उल्टा सोचो, एक एम्प्लॉय को डिपार्टमेंट एलोकेट है, वो मास्टर में होगा कि नहीं होगा? मस्ट बी ना। अगर मास्टर में है तो डिपार्टमेंट में, मतलब डिपार्टमेंट में है तो मास्टर में होना ही चाहिए। तो फॉरेन की क्या देता है आपको? फॉरेन की आपको डेटा इंटीग्रिटी इंश्योर करता है। फॉरेन की इंश्योर्स डेटा इंटीग्रिटी। मतलब फॉरेन की आपको डेटा इंश्योर्स की इंटीग्रिटी इंटीग्रिटी इंश्योर करता है। बराबर है? ऐसे ही डिपार्टमेंट की है, आईटी एचआर, इसका भी एक मास्टर होगा। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे डिपार्टमेंट डिस्क्रिप्शन। जेड डिपार्टमेंट डिस्क्रिप्शन। यहां पे क्या लिखेंगे? आईटी का मतलब क्या हुआ? आईटी का मतलब इंफॉर्मेशन टेक। इसमें दो कॉलम है, पहला कॉलम है डिपार्टमेंट की, दूसरा कॉलम है डिपार्टमेंट डिस्क्रिप्शन। दूसरा डेटा क्या है? एचआर। इसको क्या बोलेंगे? ह्यूमन ह्यूमन रिसोर्स। तीसरा बोलेंगे एडमिन, तो इसे क्या बोलेंगे? एडी, एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, ये ठीक है। अब ये देखो, ये डिपार्टमेंट की, ये डिपार्टमेंट की इस डिपार्टमेंट की से लिंक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी डिपार्टमेंट एलोकेट होगा तो पहले देखेगा मास्टर में वो डिपार्टमेंट है कि नहीं, तभी वो एलोकेट करेगा। आप सोचो, एक डिपार्टमेंट है लॉजिस्टिक, हमारे पास मास्टर में नहीं है, तो वो आपको एलोकेट नहीं करने देगा, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है? फॉरेन की रिलेशनशिप है, और फॉरेन की रिलेशनशिप सोर्स से इंटीग्रेट हो जाती है, इंटीग्रिटी मेंटेन करती है। तो इसके सोर्स में तीन ही डिपार्टमेंट है, आईटी एचआर एडमिन। अब आप सोचोगे कि हमको लॉजिस्टिक एलोकेट करना है, तो लॉजिस्टिक आप एलोकेट नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि लॉजिस्टिक आपके मास्टर में नहीं है। क्लियर? अंश, जयेश? हाँ सर। अब एक कंसेप्ट होता है फ्री फील्ड एसएपी में, फ्री फील्ड F4 फील्ड। ये डिपेंड करता है आपके टेबल के कॉलम कैसे हैं। फ्री फील्ड F4 फील्ड। फ्री फील्ड क्या होता है? फ्री फील्ड वो होता है जहां पे आपको कोई हेल्प नहीं चाहिए। सपोज आप एक फॉर्म भर रहे हो, ठीक है, फॉर्म भर रहे हो, जैसे आप गए वहां भरने फॉर्म, उसमें भरा फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम में आपको कोई हेल्प चाहिए? नहीं सर। नहीं, आप जो भी टाइप करो वो चल जाएगा। लास्ट नेम, हेल्प नो चाहिए? सर। कंट्री, सर। कंट्री, कंट्री चाहिए? आप अपने मन से कंट्री नहीं टाइप कर सकते हो, आपको दिए गए कंट्री में से कोई कंट्री लेना है। राइट? सर। अंश, जयस? यस सर। जहां पे हमें डेटा हेल्प चाहिए, जैसे कंट्री, ऐसा तो है नहीं आप अपनी कंट्री टाइप कर दोगे, आपको उसमें से 100 कंट्री की लिस्ट में से अपनी कंट्री को लेना है। स्टेट कैसा है? फ्री है या F4 है? या फोर। F4, क्योंकि आपको दिए गए स्टेट में से स्टेट लेना है। ठीक है,
और फ्री हो गया, F4 हो गया, और क्या था एक, हाँ, एड्रेस लाइन 1 फ्री 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 फील्ड, फील्ड। कुछ भी टाइप करो। एड्रेस लाइन 2 फ्री फील्ड। फ्री फील्ड है। जेंडर F4। F4, दिए गए जेंडर में से जेंडर लेना है, ठीक है। और तो ये समझ गए, जिसमें आपको टाइप करना है वो है फ्री फील्ड, जिसमें आपको दिए गए डेटा में से सिलेक्शन करना है वो F4। अब आप ये कैसे बताओ, यहाँ पे स्टेटस क्या है? कहाँ पे सर? ये देखो स्टेटस, स्टेटस F4 है, या तो 1 होगा या तो 0 होगा। 1 फॉर एक्टिव, 0 फॉर इनएक्टिव। ये डिपार्टमेंट की F4 है या टाइप करोगे आप? F4। F4, फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्री फ्री फील्ड। फील्ड, ठीक है। जी सर। समझ में आया यहाँ तक? कोई यहाँ तक का कंसेप्ट समझ में आ गया? हाँ सर, हाँ। ठीक है, तो इतना आप रिवाइज कर लेंगे। जी सर। इसको कहाँ भेजूं मैं? व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप ना? हाँ सर। चलो भेज दिया, ठीक है। ओके सर। ओके, चलो फिर। थैंक यू सर। ओके, बाय बाय।